नमस्कार। एबीपी नेटवर्क पर अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी कितने भी सपने देख सकता है, लेकिन सपने साकार होने के लिए एक शर्त जरूरी होती है, और वो ये कि आपको सपने सच करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। साकार होने के लिए ये सपने आपको खूब रगड़ा देते हैं। और आज एक ऐसा ही रगड़ा खाया हुआ एक्टर अगर मैं कहूँ तो पता नहीं सही होगा या गलत, इन्हीं से आगे जानेंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दूं कि अब जबकि ये शो में आ ही गए हैं तो सुगबुगाहट तो होगी ही, क्योंकि अगर आप OTT पर इन दिनों सीरीज देख रहे हैं रक्तांचल, तो फिर आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ विजय सिंह की। वो कलाकार जो बिहार की मिट्टी से निकला और जिसने मायानगरी में जाकर अपने लिए एक पहचान बनाई, अपने लिए इज्जत और सम्मान कमाया। तो स्वागत करेंगे हम क्रांति प्रकाश झा का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया मैम, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप यकीन मानिए, आपको मैंने आज तक देखा था, लेकिन आज जब आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी इस मॉडेस्टी के लिए। मुझे बताइए कि सपनों से हमने क्योंकि शुरुआत की है, तो ये सपना साकार करने का जो ख्याल आया था, क्या वो सपना जिसको सच करने निकले थे? मैम, सपने शायद बदलते रहे। हमारे एक दोस्त ने, मित्र ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि सपना ना देखा तो क्या देखा भैया, सपना ही माझी अपना सपना खेवैया। तो जब मैं बच्चा था तो अपने पिताजी को देखता था तो सपना था कि मैं उनकी तरह ब्यूरोक्रेट बनूं। IPS बनने का मुझे बहुत, क्योंकि एक वर्दी और घरों में आना जाना लगा रहता था, तो एक कह सकते हैं कि फैसिनेशन था मुझे वर्दी से। बहुत सम्मान भी करता था, आज भी बहुत करता हूँ। पर यात्रा गांव से शुरू होते होते, पिताजी हमारे शिक्षा विभाग में थे, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होते होते मैंने हरियाणा में पढ़ाई की, मैंने रांची में पढ़ाई की, फिर मैं पटना वापस आया, वहाँ से मैंने +2 किया। उसके बाद मेरे जीवन में एक घटना हुई, मेरा दाखिला हो गया हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज, यकीन माने कि बिहार से आया हुआ उस ज़माने में, बिहार से आया हुआ, अब उस ज़माने में कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सन 47 की पैदाइश हूँ, लेकिन कुछ सालों पहले। तो आप कह सकती हैं कि कुएं का मेंढक था मैं। प्याज की जो लेयर होती है ना, तो मैं एक प्याज था। हिंदू कॉलेज में आने के बाद वो लेयर जो है खुलनी शुरू हुई। इतना तो घाट घाट का पानी पी लिया था, बिहार से लेकर हरियाणा तक, और कह रहे हैं कि मैं कुएं का मेंढक था। क्योंकि दिल्ली जो देखा मैंने, दिल्ली विश्वविद्यालय आके, हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें एक चीज़ ये भी देखी कि हम लोगों को एक तरीके से देखा जाता था, बिहारियों को, बिहार यूपी वालों को एक निगाह से देखा जाता था। मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी बोलनी नहीं आती थी। कुछ शब्द मैंने अंग्रेजी के पहली बार अपने कॉलेज में सुने थे, जो मुझे आज तक पता नहीं था, तो उसका बहुत मजाक भी उड़ा था। उसको पता नहीं है अरे क्या वर्ड होता है, मैं यहाँ वो नाम नहीं ले सकता। तो वो प्याज की जो है ना, वो लेयर खुलती चली गई। बहुत मेहनत की, UPSC में एक बार दिया भी, UPSC हर बिहारी की तरह, जो उसके साथ हुआ नहीं। अच्छा। तो हमारे कुछ दोस्त थे जो मेरे अपने दोस्त थे कॉलेज में, वो तब तक बॉम्बे जा चुके थे। कोई एक एक्टर है अभी, राजेश कुमार एक एक्टर हैं, रोशेश, जो हमारे सीरीज़ में भी हमारे साथ पहली बार, ये सीरीज़ इसलिए मेरी इतनी स्पेशल है कि पहली बार उनके साथ काम करने का मौका भी मिला मुझे। लगभग 10 लोग मेरे जा चुके थे, मैं अकेला था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कुछ कर लोगे। इट्स अ वेरी डार्क स्पेस। UPSC जब ना हो और आप 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता आप करना क्या है। एग्ज़ाम अगले साल होना है। तो मैं बॉम्बे ब्रेक के लिए गया, और वो ब्रेक अभी तक चल रहा है। क्या बात है। तो मतलब आप तो एक्सीडेंटल एक्टर हो गए, आप कह सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल हम लोग कह सकते हैं। हाँ। पर जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हुई है वही सो राम रचि राखा। ये तो है। तो ये तय थी, तो इसीलिए मैं आज आपके सामने, मैं कुछ और कर रहा होता तो यहाँ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जो किस्मत में लिखा है वहाँ पर ले जाती है किस्मत आपको। लेकिन मतलब फिर तो आप बहुत स्टूडियस रहे होंगे, मतलब इतना पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का, कभी कॉलेज में थिएटर या स्कूल में थिएटर से कोई वास्ता मतलब नहीं। अरे हमारे हिंदू कॉलेज का बहुत ही एक ग्रुप था वहाँ पे, इम्तियाज सर ने वहाँ पे उस ग्रुप को चालू किया था। इम्तियाज सर हमारे सीनियर हैं कॉलेज के, विशाल भारद्वाज सर हैं। तो उसके बाद उस ग्रुप को फिर आगे कंटिन्यू, तो मैं एक छोटा सा, कहते हैं ना, क्लोजेट पार्ट था उसका, प्रोडक्शन में काम करना, ड्रामा सोसाइटी में। हाँ, ड्रामा सोसाइटी में ये करना वो करना, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था, क्योंकि UPSC वॉज माई ओनली एम टू बिकम एन IPS ऑफिसर। पर कभी किसी ने कहा भी नहीं। हाँ, लोग फैशन शो में करता था, लोग कहते भी थे कि यार बड़े हैंडसम दिखते हो, कर लो ये सब, पर कभी सोचा नहीं था। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है।
तो फिर ये कॉलेज के कुछ पुराने एलुमनाइज उन्होंने जी, जी। आपको दिखाया ये रास्ता, उनके थ्रू आए इस फील्ड में? कैसे हुआ, मतलब पहला ऑडिशन, पहला ब्रेक कैसे हुआ? यही जो कुछ दोस्त थे उन्होंने बुलाया और बोला कि अब तुम 3 महीने यहीं रहो, एग्जाम तो वैसे भी अगले साल होने वाला है। मैंने कहा रह लेता हूँ। खाने की दिक्कत नहीं थी, जैसे जनरली जो मुंबई जाते हैं लोग उनको दिक्कत होती है खाने की, रहने की। मेरे सर पे छत थी, मेरे दोस्तों की दी हुई छत थी, उनके जो कुक थे उनका बनाया हुआ खाना था, तो मुझे 2 टाइम का खाना अच्छे से मिलता था। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ ऑडिशंस पे ले जाना शुरू किया। वो सब यही काम कर रहे थे? और वो सब यही काम कर रहे थे, कोई एक्टर, कोई राइटर है। स्वानंद किरकिरे सर जो हैं वो एक लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। रितेश शाह एक बहुत अच्छे राइटर हैं, वो हमारे सीनियर थे जिन्होंने पिंक लिखी है। तो वो लोग कहा कि अब तुम 3 महीने सिर्फ ये काम करके देखो, कुछ तो नया होगा तुम्हारी लाइफ में, फिर चले जाना तुम वापस। तो मैं उनके साथ ऑडिशन पे जाने लगा, उनके साथ उनके थिएटर रिहर्सल्स पे जाने लगा। मुझे पता नहीं थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा यार जिंदगी अच्छी है थोड़ी, और कहीं ना कहीं मैं फिल्मी बचपन से रहा हूँ। हाँ। हम दोनों भाइयों ने, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, अच्छा हमारे बड़े भाई साहब प्रेमचंद के बड़े भाई साहब जैसे हैं, अच्छा। इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे। तो हम दोनों ने एक साल में लगभग, जब वीसीपी का ज़माना था, वीसीआर का ज़माना था, हाँ। तो हम लोगों ने फिल्म देखते थे और उसको लिख लिया करते थे। तो पता नहीं कैसे मैनेज क्या हुआ था लिखते क्या थे मतलब? कि कौन कौन सी फिल्म देखी है, अच्छा। नंबर 1, नंबर 2। तो शायद एक साल में हम लोगों ने कुछ 250 फिल्में देख ली थी। ओफो। और मुझे याद है कि जब आमिर खान साहब का वो एक गाना भी आया था, घूंघट की आड़ से दिलबर का, तो वो जो बांधनी आपको वो शर्ट उन्होंने पहनी थी उसकी, तो हम पूरे पटना मार्केट में घूम के देख चुके थे कि भाई ये शर्ट मिलती कहाँ है। तो वैसा थोड़ा फिल्मी माहौल शुरू से रहा, लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि माँ बाप के सपने, हमारे पिता का सपना था, हमारी माता जी का सपना था। पर वही है कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने चाहा, मैं बहुत